हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन टारगेट नीट। तो अपने लास्ट लेक्चर में जो मैंने मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में जो लेक्चर बनाया था, तो उसका नेक्स्ट वाला पार्ट है आज। तो उसमें अपने जो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, और जेनेटिक डिसऑर्डर होते क्या है वो डिस्कस किया था। तो आज अपने उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में वो वीडियो बनाऊंगा। जैसे आज मैं हीमोफीलिया का है, कल सिकल सेल एनीमिया का है, जो भी है, ठीक है। तो आप उनको अच्छे तरीके से रीड करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। एक बार उसको अच्छे से समझ लिया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, कमेंट में जरूर बताया करो आप जो भी है, ठीक है। तो आपके कोई डाउट्स भी है जो भी है उनको भी, ठीक है, डिस्कस करेंगे अपने। यदि आप बताओगे तो डिस्कस करेंगे। देखो, अपने स्टार्ट करते हैं आज हीमोफीलिया। देखो, आपको एक डायग्राम है, आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। और ब्लड वेसल से क्या जो रिलीज हो रहा है, ब्लड। हीमोफीलिया, हीमो मतलब ब्लड, ठीक है। तो हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है, ऐसा डिसऑर्डर है जिससे क्या है कि यदि जो मान लो कि कोई डिजीज्ड पर्सन है, ठीक है, उसमें यानी कि मान लो कट लग गया, तो कट लगने के बाद में क्या है, कुछ टाइम तक जो ब्लड है, यानी कि काफी टाइम तक ब्लड है वो यानी कि लॉस होता रहेगा, ठीक है, सिक्रीट होता रहेगा। अब नॉर्मली क्या होता है, यानी कि कट लगा तो क्या थोड़ी देर बाद में क्या है, ब्लड लॉस होना रुक जाएगा, यानी कि वहां पे ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। बट जो हीमोफिलिक जो पर्सन होते हैं, ठीक है, जो डिजीज्ड पर्सन होते हैं, इनमें ध्यान रखना कि ब्लड का जो यानी ब्लड क्लोटिंग है वो बहुत काफी टाइम बाद में होती है या फिर हो ही नहीं पाती। इसलिए उनका ब्लड लॉस होने की वजह से ध्यान रखना, बहुत गंभीर समस्या पैदा हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है कि ये क्या है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर का पार्ट है, यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है हीमोफीलिया। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं। देखो इस पे कि हीमोफीलिया, अब देखो एक चीज, इसे क्वीन विक्टोरियाज डिजीज भी बोलते हैं। क्वीन विक्टोरिया डिजीज क्यों बोलते हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले अपने बात करते हैं, इसको ब्लीडर डिजीज भी बोलते हैं। ब्लीडर का मतलब होता है ब्लीडिंग, यानी कि कट लग गया, ठीक है, चोट लगी, तो रक्त का थक्का बन जाना चाहिए, ब्लड क्लोटिंग हो जानी चाहिए, पर ऐसा इनमें नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कि आपको पता है कि अपने जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं और उसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, और किसी जीन के अंदर डिफेक्ट हुआ है, सिंपल सी बात है। जीन में डिफेक्ट होने की वजह से ये हुआ है, तो जीन में म्यूटेशन होने की वजह से ये चीज हुई है। तो आपको ये चीज तो पता है अच्छे से। और बाकी ध्यान रखना, आप लास्ट वाले जिन बच्चों ने यानी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, तो लास्ट वीडियो आप जरूर देखना, मेंडेलियन डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो डिसऑर्डर है उनका, ठीक है। तो तभी आपको ये कंटिन्यू यानी कि कंटिन्यू समझ में आएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखना आप, जिसने नहीं देखा। डिफेक्ट इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। देखो कि सबसे बड़ी बात क्या है, आपको पता है कि यानी कि जब ब्लड कोई इंजरी यानी कि कोई कट लगता है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, इसमें कट लगा, इस वजह से ध्यान रखना ब्लड सिक्रीट हुआ, रिलीज हुआ, ठीक है। ये कुछ टाइम बाद में ध्यान रखना ये सिक्रीट होना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड क्लोटिंग होने की वजह से। अब देखिए आप, इनमें क्या होता है हीमोफीलिया डिजीज में, पहली बात बता देता हूं मैं, ये एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको पहले बता दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में। देखिए, तो इसमें क्या है, अब आपको पता है कि ब्लड क्लोटिंग हो गई, थक्का बन गया है, क्लोट बन गया है। और आपने 11th क्लास के अंदर ब्लड क्लोटिंग टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें क्या था कि जो अपने ब्लड में, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होती है, वो ध्यान रखना एक सीक्वेंसली काम करती है, ठीक है। इससे ये बना, ये बना, 1 2 3 रोमन के अंदर होते हैं, आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर्स, 8 9 10, ठीक है। इन सभी का बहुत रोल है। उनमें से कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनमें से ध्यान रखना वो एक चेन की तरह काम करते हैं, ये इससे ये फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन, फाइनली ब्लड क्लोटिंग हो जाता है। अब इसमें ध्यान रखना, एक ही एब्सेंट हो गया तो वो ढंग से क्लोटिंग हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो चेन बिगड़ गई, यानी कि चेन बिगड़ चुकी है, चेन टूट चुकी है, तो वो क्लोटिंग ढंग से हो नहीं पाएगी। इसलिए ध्यान रखना, हीमोफीलिया से ग्रसित जो भी व्यक्ति है, पर्सन है, उनमें ध्यान रखना ब्लड क्लोटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। बात सिंपल सी है, ठीक है। किस वजह से? यानी कि जो क्लोटिंग फैक्टर है वो प्रॉपरली नहीं बन पाते, ठीक है। क्यों नहीं बन पाते सर? इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर बनाने वाली जो जीन है वो, उसमें म्यूटेशन हो चुका है सर। वो जीन कहां होती है? वो ध्यान रखना एक्स क्रोमोसोम पे होती है। नेक्स्ट, क्लोटिंग फैक्टर्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड प्रॉपरली। देखो,
क्लोटिंग फैक्टर प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो पाते, नहीं बन पाते, ठीक है। यानी कि जो रक्त स्कंदन कारक है इनका संश्लेषण नहीं हो पाता, ठीक है, कारक का संश्लेषण नहीं हो पाता। अब देखो आप एक लाइन लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट, चांसेस ऑफ फीमेल बीइंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज ऑफ मदर मस्ट बी कैरियर एंड फादर मस्ट बी हीमोफिलिक। अब देखो इस लाइन का मतलब बताता हूं आपको, पहले इतना ध्यान दो, ध्यान रखना कि ज्यादातर हीमोफीलिया से यानी कि हीमोफीलिया डिजीज है, डिसऑर्डर है, वो ज्यादातर मेल है, समझ में नहीं है, और फीमेल कैरियर होती है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट सॉरी लास्ट लेक्चर में हमने अपने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था, उसमें देखो आप कि जो फीमेल है वो कैरियर है, और फीमेल में यदि वो कलर ब्लाइंडनेस से वो ग्रसित है तो उसके लिए ध्यान रखना फीमेल कैरियर और फादर है वो भी कलर यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होना चाहिए, तब आगे वाली जो फीमेल पैदा होगी, संतान आएगी, तो ध्यान रखना वो यानी कलर ब्लाइंडनेस पॉजिटिव होगी, समझ में है कि नहीं है। अब देखो आप कि इसी टाइप से यही है, एक्स लिंक्ड है, तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए चांसेस ऑफ फीमेल बीइंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, बहुत कम होते हैं। अब एक हीमोफिलिक यानी कि हीमोफिलिक फीमेल कौन होगी जिसमें यानी कि जिसकी मदर कम से कम कैरियर हो, ठीक है, और फादर ध्यान रखना हीमोफिलिक से ग्रसित हो, तभी ध्यान रखना वो फीमेल क्या हो सकती है कि यानी कि हीमोफिलिक पॉजिटिव हो सकती है। ब्रैकेट में क्या लिखा है, अनवायबल एट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। अनवायबल इसका मतलब क्या है कि ध्यान रखना यदि कोई मेल है उसकी एज बहुत ज्यादा है, ठीक है, 35 40 50 साल के बाद में उसकी जो स्पर्म है वो ढंग से काम नहीं कर पाते, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना वो हीमोफीलिया के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं हो पाता, ठीक है। आगे और डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन में। देखो आप सिंपल सी बात है, डिफेक्ट इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, इसमें डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर आर नॉट सिंथेसाइज्ड प्रॉपर्ली हीमोफीलिया में। सिंपल सी बात है कि एक बात ये याद रखनी है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ध्यान रखना, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन होती है वो काम नहीं करती, ठीक है, रिसेसिव फॉर्म में आ गई। नेक्स्ट ध्यान रखना क्लोटिंग फैक्टर प्रॉपर्ली नहीं बन पाती, सर क्यों नहीं बन पाती, क्योंकि वो जीन में डिफेक्ट हो चुका है, म्यूटेशन हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि वो क्लोट नहीं बन पाता। अब देखो अपने नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब आप अपने वही कंडीशन जो अपने कलर ब्लाइंडनेस में देखी थी, ठीक है, वही चीज मैं आपको, इफ मदर इज नॉर्मल एंड फादर हीमोफिलिक, देखो मदर क्या है, नॉर्मल है, मदर में एक्स एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और फादर है हीमोफिलिक, एक्स वाई होता है इसमें, ठीक है, देखो वही कंडीशन बना रहे हैं अपने, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इफ मदर इज नॉर्मल एंड फादर हीमोफिलिक, मदर नॉर्मल है देखो, ठीक है, फादर हीमोफिलिक है, तो देखो ये एक्स पे होती है, तो मैं यहाँ पे हीमोफिलिया के लिए एच लगाता हूं, ठीक है, तो एक्स एच वाई यानी एक्स वाई क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम मेल में, तो उसमें एक्स के ऊपर क्या है, एच लगा दिया, इसका मतलब वो हीमोफिलिक से ग्रसित है, जूझ रहा है, ठीक है, उसमें वो रोग है हीमोफिलिया। अब देखो आप इससे जो प्रोजेनी बनेगी, संतान बनेगी, एक्स एक्स एच एक्स वाई एक्स एच एक्स वाई। देखो इसमें क्या हुआ कि यहां पे देखो आप कि इफ मदर इज सॉरी इफ मदर इज नॉर्मल एंड फादर हीमोफिलिक, ठीक है, देखो इफ मदर इज नॉर्मल एंड फादर हीमोफिलिक, तो यहां पे देखिए आप कि मदर तो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल जीन है इसमें, फादर हीमोफिलिक है, तो यहां पे देखो जो यहां पे एक्स वाई मेल मेल सन पैदा हुए हैं वो नॉर्मल है, बट ध्यान रखना यहाँ पे क्या है कि जो डॉटर है, पुत्री है, वो देखो एच एच आर है, इसका मतलब क्या है, वो यानी कि कैरियर है, एक एक्स काम कर रहा है, हीमोफिलिक नहीं है, दोनों पे आता तो है, सर क्यों नहीं है, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, दोनों पे सेम जीन है, एक पे म्यूटेशन हो गया कोई बात नहीं, एक तो काम करेगा, ठीक है, दोनों पे हो तब हो, ध्यान रखना, या फिर दोनों एलील इस तरीके से आ जाए तब हो, ठीक है, अब ये कंडीशन है, ठीक है, इसमें दोनों कैरियर है ये, ठीक है। अब देखो आप इफ मदर इज कैरियर फादर इज नॉर्मल,
अब फादर नॉर्मल है, ठीक है, यानी कि शादी हुई, ठीक है, तो जो मेल है वो नॉर्मल है और जो फीमेल है वो कैरियर है। कैरियर मतलब XXH आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कैरियर है XXH, ये एक नॉर्मल है और ये XY नॉर्मल है। देखो इसमें भी देख लेते हैं अपने, देखिए बेटा XXH XHY XXXY, देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये कैरियर और यहां पे क्या है, ये जो सन है ये क्या है, हीमोफिलिक, ठीक है, सन क्या है, हीमोफिलिक। क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, इफ मदर इज कैरियर एंड फादर इज नॉर्मल, ठीक है। अब देखो ये कैरियर है मदर, इसमें H ये जीन है, ये नॉर्मल X वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एलील है XXH यानी कि ये डॉटर है, ये कैरियर है और ये सन है, ये क्या है, हीमोफिलिक, क्योंकि इसमें एक ही X है, ठीक है, उस पर आ गया हीमोफिलिक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, जैसे इफ मदर इज कैरियर, मदर कैरियर, फादर इज हीमोफिलिक, फादर हीमोफिलिक है। अब देखो इसमें क्या कंडीशन आएगी, ये भी देख लेते हैं, एक मिनट, ये थोड़ा सा दोबारा बनाता हूं डायग्राम को। फादर इज हीमोफिलिक XY, मदर इज कैरियर, ये देखो, देखो सिंपल सी बात, और Y XY, देखिए आप, इफ मदर इज कैरियर फादर इज हीमोफिलिक। अब थोड़ा से पीछे जाओ आप, अपने थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखो चांसेस ऑफ फीमेल बीइंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, यानी कि फीमेल का हीमोफिलिक होना बहुत ही रेयर है, ठीक है। मदर, अब इसके लिए रखना, मदर इज मस्ट बी कैरियर, मदर कैरियर होनी चाहिए, और फादर मस्ट बी हीमोफिलिक, फादर भी हीमोफिलिक होना चाहिए, और मदर क्या होनी चाहिए, कैरियर होनी चाहिए। दो कंडीशन है, तभी ध्यान रखना फीमेल है वो हीमोफिलिक हो पाएगी। ये देखो आप, फीमेल हीमोफिलिक आई ना, ये देखो फीमेल हीमोफिलिक, ठीक है, मदर कैरियर फादर हीमोफिलिक है, इसलिए देखो फीमेल भी कैरियर आ गई। और यहाँ पे ध्यान रखना XH, ये सन है, ये भी हीमोफिलिक है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 4 नंबर, इफ मदर इज हीमोफिलिक एंड फादर इज नॉर्मल, मदर हीमोफिलिक है, देखो XX, मदर हीमोफिलिक है दोनों पे H, ठीक है, फादर इज नॉर्मल, फादर क्या है XY नॉर्मल। ये देखो अब देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, देखिए XHX XHY XHX और XHY, देखिए यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ये कैरियर फीमेल जो डॉटर पैदा हुई है, ठीक है, और ये क्या है सन, ये दोनों सन क्या है हीमोफिलिक, हीमोफीलिया से ग्रसित है, ठीक है, ये दोनों, और ये क्या है कैरियर, दोनों फीमेल कैरियर। बताओ समझ में आएगा नहीं, इतनी सी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं वही बात, इफ मदर एंड फादर इज बोथ हीमोफिलिक, दोनों हीमोफिलिक है, ठीक है, यानी कि मैं यहां बनाता हूं ऐसे XXH XHYH, ठीक है, देखो XHXH XYHH XHY सॉरी XHXHYH, आपको क्या नजर आया, इससे क्या पता चला आपको, देखो इफ मदर एंड फादर बोथ हीमोफिलिक, दोनों हीमोफिलिक है, दोनों हीमोफिलिक होने की वजह से ध्यान रखना जो भी संतान होगी, जो भी प्रोजेनी, जो भी ऑफस्प्रिंग है, चाहे देखो इसमें फीमेल सॉरी सन और डॉटर सारे हीमोफिलिक होंगे,
लास्ट लेक्चर में मैंने क्या कहा था, शादी सोच समझ कर करना, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि यदि आप खुद हीमोफिलिक हो, सामने वाली या सामने वाला भी हीमोफिलिक है, तो ध्यान रखना कि आपकी सारी संतान भी हीमोफिलिक होगी, ठीक है। ध्यान से सोच समझ के शादी करना है, क्यों? क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, ठीक है। देखो कि ये इतनी कंडीशन है, सेम बातें हैं, लास्ट लेक्चर वाली सेम बातें हैं, इसमें दोबारा कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी है सारी चीजें समझ में आ गई होगी, नहीं तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आपको दी जा सकती है। अब देखो आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ हीमोफीलिया, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैंने क्या कहा था, हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सिंथेसाइज नहीं होते प्रॉपर्ली, इस वजह से वो चेन टूट जाती है, यानी कि जो ये क्लोटिंग फैक्टर से ये बनेगा फाइनली वो यानी कि ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो ध्यान रखना हीमोफीलिया 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला है हीमोफीलिया ए, लेक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8। देखो रोमन के अंदर लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें 8 नंबर क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। हीमोफीलिया ए ये, और ध्यान रखना, ये ध्यान रखना मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, सामान्य है। हीमोफीलिया बी, लेक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 9, ठीक है। इसमें 9 नंबर जब जो क्लोटिंग फैक्टर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि सॉरी सिंथेसाइज नहीं हो पाता, डेफिशिएंसी है, ठीक है। हीमोफीलिया सी, लेक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 11, ध्यान रखना इसमें 11 वाले की क्या हो जाती है, ये सिंथेसाइज नहीं हुआ, ठीक है, इस वजह से वो प्रॉपर्ली बन नहीं पाता, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना हीमोफीलिया ए बी और सी, मोस्ट कॉमन कौन सा है, ए, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, देखो ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट अपने जो एनसीईआरटी की जो लाइन है वो उसको कवर कर लेते हैं अच्छे से। देखो सुनो, देखिए हीमोफीलिया दिस सेक्स लिंक रिसेसिव, ये लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, जहां पे आप अटक सकते हो। दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, पहले ही बता दिया था मैंने आपको, लास्ट वीडियो देख लेना यदि समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव विच शो इट ट्रांसमिशन फ्रॉम unaffected carrier female to some of male progeny has been widely studied. In this disease, a single protein, इस डिजीज में क्या है, सिंगल प्रोटीन दैट इज ए पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन, कैस्केड का मतलब होता है सीरीज, यानी कि सीक्वेंस, सीरीज में, ठीक है। कैस्केड का मतलब प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। देखो आप ए सिंगल प्रोटीन दे, यानी कि सिंपल सी बात है, ये प्रोटीन है 1 2 3 4, इसमें ध्यान रखना एक ही नहीं बनी तो इससे ये पूरी चेन अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सीरीज, ये प्रोटीन इन्वॉल्व इन द, ये पूरी सीरीज है, वो प्रोटीन पार्ट है, वो सारे किस में इन्वॉल्व है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर, और वो अफेक्ट हो जाएगी यदि एक में भी जो भी यानी कि एब्सेंट हुई तो, ठीक है। ड्यू टू दिस इन ए अफेक्टेड इंडिविजुअल ए सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। यदि एक की भी कमी होगी इसमें, सिंगल प्रोटीन की भी इस सीरीज में, ठीक है, तो ध्यान रखना उसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। द हेट्रोजाइगस फीमेल कैरीज, हेट्रोजाइगस फीमेल लिखा है इसने, ठीक है। हेट्रोजाइगस फीमेल कैरीज फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन, यही बात हमने पढ़ी है पहले, ठीक है। हेट्रोजाइगस क्या है, फीमेल है, वो कैरी करती है, वो कैरियर की तरह काम कर रही है, ध्यान रखना फीमेल कैरियर है। देखो फीमेल कैरियर है तो क्या होगा, देखिए इसमें बता देता हूं कि फीमेल कैरियर, ठीक है, फादर इज नॉर्मल, तो देखो सन में क्या हो रहा है, ये हीमोफिलिक पैदा हो रहा है सन, ठीक है, ये बात है। देखो द पॉसिबिलिटी ऑफ द फीमेल becoming a hemophilic is extremely rare because mother of such has to list carrier to, यही बात अपने पढ़ी थी कि एक फीमेल का हीमोफिलिक होना बहुत ही रेयर है, इसके लिए ध्यान रखना कम से कम जो फीमेल है उसकी मदर है वो कैरियर होनी चाहिए, उसका फादर ध्यान रखना हीमोफिलिक होना चाहिए, तभी जाके ध्यान रखना वो क्या हो पाएगी यानी कि उस डिजीज से ग्रसित। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शो ए नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट as she was a carrier of the disease। देखो ध्यान से कि इंग्लैंड की एक महारानी थी, विक्टोरिया नाम था उसका, ठीक है। तो उनमें ध्यान रखना, वहां से ध्यान रखना, इसका नाम है, मैंने आपको क्या बताया था, हीमोफीलिया, या फिर क्या बोलते हैं इसको, क्वीन विक्टोरियाज डिजीज, ठीक है। तो ये वाली बात मैंने कहा था आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो आप क्वीन विक्टोरिया डिजीज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी थी, उनके वंश में, ठीक है, आगे जनरेशन में देखा गया, यानी कि जो क्वीन की महारानी विक्टोरिया नाम था उसका,
ठीक है, सॉरी इंग्लैंड की महारानी, ठीक है। तो जो क्वीन यानी कि महारानी देखो उसमें वो यानी कि हीमोफिलिक थी, सॉरी वो कैरियर थी, ठीक है, वो उसमें हीमोफिलिया नहीं था, कैरियर थी, तो इसलिए धारणा आगे से आगे जो भी उनमें शादियां हुई, जो भी आगे से आगे वो फैलता गया, ठीक है। इसे रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज यानी कि शाही रोग, शाही यानी कि वो शाही परिवार से थे, इंग्लैंड की महारानी थी, ठीक है, छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो इसलिए शाही रोग बोलते हैं। अब उनकी आगे से आगे जितने शादियां हुई वो धीरे धीरे फैलता गया, सन है, जो भी डॉटर है, जो भी मेल हुए वो हीमोफिलिक हो गए, जो भी है, ठीक है, इस तरीके से उनका नाम वहां से पड़ गया नाम विक्टोरिया डिजीज, ठीक है। एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दो तो इस लिंग सहलगन, ध्यान रखना लिंग सहलगन है, एक्स लिंक देखो लिखा हुआ, ठीक है, व्यापक अध्ययन हो चुका है, इसके बारे में अध्ययन किया, इससे प्रभाव रहित वाहक नारी से नर संतति को रोग का संचार हो सकता है, ठीक है, अभी बताया था मैंने, यानी कि जो मादा है वो कैरियर होनी चाहिए, इसमें रुधिर के थक्के बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होती है, एक प्रोटीन नहीं बन पाती, इसलिए सारे सारे चेन प्रभावित हो जाती है। एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है, इसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी से चोट से भी रुधिर का निकलना बंद नहीं हो पाता, सही बात है, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो गया। विषम युग्म हेट्रोजेनस नारी से यह रोग पुत्रों में जाता है, यानी कि वो कैरियर है, नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है, क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक होना चाहिए और पिता क्या होना चाहिए, उस रोग से ग्रसित होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखना ये देखो वंशज थे जो रानी महारानी विक्टोरिया वंशावली के अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे, इससे रोग की बात थी, समझ में आया कि नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये अपने हीमोफीलिया के बारे में पूरा डिस्कस किया है, पूरे एनसीईआरटी को भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो, जो भी है आपकी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दिस वाज ऑल अबाउट हीमोफीलिया।